नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरू हो गया है शिव का सबसे प्रिय महीना सावन। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजन के लिए सावन का ये महीना बेहद खास होता है और इसलिए सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवारों का भी विशेष महत्व माना जाता है। सावन के इस महीने में भक्त जब भोले बाबा के दरबार में सच्चे मन से आराधना करते हैं तो उन्हें मिल जाता है साक्षात शिव शंकर का आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आस्था की लहरों पर उमड़ता घुमड़ता शिव भक्ति का सैलाब और इसी के साथ श्रद्धा और भक्ति की अनोखी छटा लेकर आया सावन का महीना। सावन के पावन महीने की शुरुआत लगने लगा हर हर महादेव का जयकारा। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं, भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव का सबसे प्रिय महीना सावन। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजन के लिए सावन का महीना सर्वोपरि है, इसलिए सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवारों का भी विशेष महत्व होता है। और सावन के इस महीने में भक्त जब भोले बाबा के दरबार में सच्चे मन से आराधना करते हैं तो उन्हें मिल जाता है साक्षात शिव शंकर का आशीर्वाद। मैं कावड़ ले जाता हूँ, 12 साल हो गए मेरे को। अच्छा, 12 साल से ले जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। पब्लिक के लिए खुशहाली मिले, बस सुख शांति। और यहाँ आते हैं, हम हर साल सन 82 से आते हैं, आज से नहीं। इस बार सावन की शुरुआत ही अद्भुत संयोगों के साथ हुई है। एक तरफ शिव के प्रिय नक्षत्र श्रवण में सावन की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी ओर उनके गण शनि का दिन। ये शुभ संयोग शिव भक्तों के लिए अद्भुत मौका लेकर आया है, जब भोले शंकर के जलाभिषेक से भक्तों को मिलेगा जन्म जन्मांतर का पुण्य। शनिवार सुबह 7:41 तक श्रवण नक्षत्र और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ हो गया है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी स्वयं भोलेनाथ हैं, तो वहीं धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है जिसके अधिपति देवता बजरंग बली हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा 3 पहर तक करने का विधान है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा से भक्तों पर शनि और हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। भगवान शिव को 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से ये सारी की सारी जितनी भी उपद्रव करने वाली शक्तियां हैं वो शांत हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे हैं। क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होने वाले मात्र महारुद्र भगवान शिव ही हैं। चंद्रमा मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं। इस स्थिति में शाम 6 बजे से पहले भोले बाबा के किसी भी रूप का पूजन 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बराबर फल प्रदान करने वाला साबित होगा। इतना ही नहीं, शाम 6 बजे के बाद पंचक आरंभ हो जाएगा और भगवान शिव की पूजा भक्तों को पंचक के कुप्रभाव से रक्षा कवच दिलाने का काम करेगी। शिव के प्रिय सावन के महीने के संबंध में पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि जब सनत कुमारों ने महादेव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो महादेव भगवान शिव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती पार्वती रूप में हिमालय राज के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह किया, जिसके बाद से ही महादेव के लिए सावन का महीना विशेष प्रिय हो गया। यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर हरिद्वार तक और बाबा वैद्यनाथ के धाम देवघर से लेकर महाकाल के मंदिर उज्जैन तक, जहां जहां भी भगवान शंकर का वास है, वहां वहां सावन के पूरे महीने भक्ति की अविरल धारा बहने लगती है। आज तक ब्यूरो।
सावन के शुरू होते ही लगने लगते हैं बम बम भोले के जयकारे। रंग बिरंगी कावड़ से केसरिया रंग में रंग गए हैं धरती और आसमान। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिव की पूजा के लिए कावड़ यात्रा को अहम क्यों माना जाता है? क्यों जलाभिषेक के लिए गंगा जल जरूरी है? क्या है कावड़ यात्रा के पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं। सजने लगी है कांवड़ और शुरू हो गया है बम बम भोले का जयकारा। रंग बिरंगी कांवड़ लेकर चलते हैं एक ही रंग के कांवड़िए। शिव भक्तों की टोली देती है संदेश शिव के प्रिय सावन के आने का। पवित्र महीना लगते ही शुरू हो जाती है आस्था की कठिन यात्रा। भक्ति के मार्ग में जितना कष्ट है उससे कहीं ज्यादा सुख प्राप्त होता है। भोला तेरा डम डम डमरू बाजे, नंदी पर आप विराजे, मस्तक पे चंदा साजे, मस्तक पे बाजे मृदंग रमि भस्म अंग संग में भूतों का टोला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शिव की पूजा के लिए सावन का ये महीना क्यों है खास? आखिर शिव की पूजा के लिए कांवड़ यात्रा क्यों है अहम? क्योंकि जलाभिषेक के लिए गंगा जल जरूरी है। पौराणिक कहानियां कई हैं, उनमें से सबसे अहम है रावण की कहानी। कहा जाता है कि लंकापति रावण से बड़ा शिव को कोई भक्त नहीं हुआ। अपनी कठिन तपस्या से रावण ने महादेव को भी अपने वश में कर लिया। रावण अपने तप से इतना बलशाली हो गया कि उसने शिव सहित कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। लंकापति की साधना से शिव इतने प्रसन्न हुए कि उसके साथ लंका जाने को राजी हो गए। भगवान भोले ने स्वयं को एक शिवलिंग में समाहित कर लिया, लेकिन महादेव ने रावण के सामने एक शर्त रखी कि राह में उसने शिवलिंग को कहीं रखा तो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चल दिया, लेकिन देवताओं के छल ने रावण को शिवलिंग भूमि पर रखने के लिए बाध्य कर दिया। जिस स्थान पर रावण ने शिवलिंग को भूमि पर रखा वो स्थान देवघर का वैद्यनाथ धाम बन गया और भोले बाबा उसी स्थान पर स्थापित हो गए। कहते हैं सावन के महीने में रावण हर साल भोले भंडारी का अभिषेक करने देवघर आया करता था। वो अपनी कांवड़ में पवित्र नदियों का जल लेकर आता था और महादेव का अभिषेक करता था। माना जाता है कि कांवड़ लेकर चलने की परंपरा रावण ने ही शुरू की थी। रावण के आरंभ की गई परंपरा को कांवड़िए आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह रावण द्वारा शिवलिंग भूमि पर रखने से महादेव वहीं स्थापित हो गए, कांवड़िए भी अपना कांवड़ भूमि पर नहीं रखते। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। कांवड़ का मतलब है शिव के साथ विहार। कांवड़ का एक और मतलब ये होता है कि परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ वरदान। शंकर के द्वारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया, शंकर के द्वारे चले। शिव को प्रकृति का देवता भी कहा जाता है। ऐसे में सावन का महीना जब प्रकृति हरी भरी रहती है, मानो सबसे सुखी, तब उनकी आराधना का खास महत्व होता है। और ऐसे में आराधना अगर कांवड़ से हो तो सोने पर सुहागा की स्थिति बन जाती है। शंकर के द्वारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया, शंकर के। कांवड़ यात्रा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी बहुत अहम है। इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमें मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखने की ताकत देती है। श्रद्धा की इस कठिन यात्रा में कांवड़िए नियमों का कठोरता से पालन करते हैं।
तभी तो उन्हें शिव की भक्ति का अपार सुख प्राप्त होता है और पूरी होती है उनकी हर मनोकामना। आज तक ब्यूरो। भोले के द्वारे चले कांवरिया। कहते हैं महादेव मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में भोले भंडारी की आराधना और समुद्र मंथन में निकले विष का क्या नाता है, आइए जानते हैं। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए देवों पर जब आया संकट, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। तब शिव ने लिया उबार। शंभुनाथ की जय, समुद्र मंथन में विष निकला। दीनानाथ की जय, भोले ने गले में लिया उतार। भोलेनाथ की इंद्र देवता ने खुश होकर जय भोलेनाथ की। जबकि बारिश की बौछार शुरू हो गया तभी से सावन का त्योहार। तेरी माया इसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया। तरसती धरती पर बरसता है आसमान का प्रेम रस। पृथ्वी के रूखे आंचल में बिखर जाते हैं मेघों के अनमोल रत्न। जब होता है वर्षा और पृथ्वी का मिलन, तब प्रसन्न होते हैं भोले भगवान। धरती की सुंदरता देखकर महादेव को याद आता है वो काल जब संकट में पड़ गया था संसार। वो समय जब देवता और दानव मिलकर कर रहे थे समुद्र मंथन। सागर से निकला था हलाहल। विष की तीव्रता से देव दानवों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी प्रलय के गाल में समाने लगी। धरती क्या, देवलोक भी डोलने लगे थे करल की ज्वाला से। हैरान देवतागण देवराज इंद्र को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, लेकिन उनके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन इस संकट का उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु सहित देवताओं ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि वो ही हलाहल का कोई हल निकालें। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। देवताओं की निराशा देखकर पसीज गया भोले भंडारी का हृदय। ब्रह्मा और विष्णु के साथ महेश पहुंचे उस स्थान पर जहां से निकला था हलाहल। विराट रूप में प्रकट होकर शिव ने पी लिया संसार भर का विष। उन्होंने गरल को अपने गले में स्थान दिया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीला पड़ गया। कहते हैं विष ज्वाला का ताप कम करने के लिए देवराज इंद्र ने धरती पर बारिश कराई, जिसमें भीगकर शिव को शांति मिली। कहा जाता है देवराज की बारिश से पृथ्वी लोक पर सावन की शुरुआत हुई। तभी से जब जब आता है सावन का महीना, तब तब प्रसन्न हो जाते हैं शिव। इस माह में किया गया शिव का अभिषेक सीधे भगवान भोले को प्राप्त होता है। इस महीने की गई भोले की पूजा अर्चना अवश्य ही फलदायी होती है। आज तक ब्यूरो। धर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।